गोवा तो ऐवें ही बदनाम है। सबसे ज़्यादा प्लान तो कश्मीर के कैंसिल होते हैं, इनफैक्ट शायद बन ही नहीं पाते। और इसकी बड़ी वजह है कश्मीर को लेके जो कुछ भी हमने अखबारों में पढ़ा होता है, टीवी पे देखा होता है, उसको लेके तमाम तरह के डर, तमाम तरह के सवाल हमारे मन में होते हैं। फिल्मों में देख के, गानों में देख के, इंस्टाग्राम पे देख के कश्मीर को हम ललचाते तो ज़रूर हैं, पर उन सारे डर, उन सारे सवालों की वजह से छोड़ो यार, कौन जान पे खेले। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मेरे मन में थे और इन सारे सवालों को लेकर मैंने तय किया कि कश्मीर देख कर आते हैं। तो इसलिए वो सारे क्वेश्चंस जो कश्मीर ट्रिप प्लान करते वक्त आपके मन में होंगे या किसी के भी मन में होते हैं, उनके मैं आंसर्स देने बैठी हूँ आज। पहला सवाल, क्या कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ़ है? कश्मीर टूरिस्ट के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप टूरिस्ट हैं कश्मीर में तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। टूरिस्ट के लिए जो लोकल कश्मीरी हैं वो काफ़ी वेलकमिंग होते हैं और उनकी मदद के लिए हर तरह से तैयार होते हैं। वहाँ जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हो, वहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हों, उनसे टूरिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनवांटेड सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो जो लोकल कश्मीरी होते हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे। वो पहले आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। वो अगर कोई फंसने वाली जगह है, ऐसी सिचुएशन है, तो वो पहले आपको वहाँ से निकालेंगे और आपकी हर तरह से मदद करने के लिए आगे रहेंगे। दूसरा सवाल जो अब काफ़ी नया है वो ये कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटने के बाद वहाँ क्या स्थिति है। क्या अब कुछ नई तरह की प्रॉब्लम्स हैं या अब जाना ज़्यादा इजी है? आर्टिकल 370 के बाद वहाँ सब कुछ बंद हो गया था, इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स। और कश्मीर के लोगों की रोज़ी रोटी मेनली टूरिज़्म से ही चलती है। जब वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनकी कमाई होती है, चाहे वो छोटा सा चाय वाला हो, कोई घोड़े वाला हो, वहाँ से लेके बड़े होटल मालिकों तक सबकी इनकम टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है। और फिलहाल पिछले 3 साल से वहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं या अनलॉक होने के बाद कम आ रहे हैं। तो ऐसे में वो टूरिस्ट को लेकर और भी ज़्यादा वेलकमिंग है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो उनकी कमाई होगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कश्मीर का पूरी तरह से ठप पड़ा था, तो अब जो भी गिने चुने टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं वो उनको लेकर और वेलकमिंग होते हैं, उनके कंफर्ट का और ध्यान रखा जाता है। टूरिस्ट को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा हो, इस बात का कश्मीरी, वहाँ के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग, टूरिस्ट गाइड्स और हर कोई बल्कि बहुत ध्यान रखता है। क्यों मैं गुजारिश करता हूँ तमाम टूरिस्ट हजरात से कि वो जल्द से जल्द कश्मीर आ जाएं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया की अफवाहों की तरफ मत जाइए और कश्मीर डेफिनेटली आ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, यहाँ के लोग भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरी बात, क्या अकेले ट्रैवल करने के लिए कश्मीर सेफ़ है? जनाब, आप अकेले हों या 4 लोगों के साथ या कपल हों या फैमिली के साथ, इससे आपका बजट इफेक्ट हो सकता है, सेफ्टी नहीं। अगर आप अकेले घूम रहे हैं तो बल्कि आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के, वहाँ के लोकल लोगों से बात करने के। आप थोड़ा भी उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, वो दिल खोल कर आपसे बातें करेंगे, क्योंकि उनका भी ये कंसर्न है कि कश्मीर के बाहर जो इमेज कश्मीर की बनी हुई है वो हटे और लोग असली कश्मीर को देखें। हाँ, मेरी बात, मैं अकेले गई थी। यहीं से दूसरा सवाल आता है जो कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि क्या गर्ल्स के लिए इस तरह अकेले ट्रैवल करना कश्मीर में ठीक है? इसके लिए मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जैसे मेरा जो फर्स्ट डे था, मैं जिस होटल में रुकी, मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, उन्होंने पूछा कि आप अकेले हैं? मैंने बहुत झिझकते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उनसे पानी लाने को बोला तो बजाय वो खुद लाने के उन्होंने अपनी मदर को भेज दिया, जस्ट टू मेक मी फील कंफर्टेबल एंड अश्योर कि नीचे एक फैमिली रहती है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लगभग मैंने जहाँ जहाँ स्टे किया सब जगह ये हुआ। इसके अलावा आप कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं,
हर कोई ये जानने पर कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए एक कदम आगे आकर कोशिश करता है। हो सकता है कोई रैंडम इंसान आपसे पूछ ले कि आप ठीक हो, आप सेफ फील कर रहे हो। कश्मीर में लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना कितना ठीक है? मैं कहूँगी अगर आप असली कश्मीर देखना चाहते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करिए। यार ये टीवी वालों ने, ये वेब सीरीज़ वालों ने जो कश्मीरियों की इमेज बना रखी है हमारे दिमाग में, वो तभी दूर होगी जब आप उनके साथ ट्रैवल करेंगे, उनसे बातें करेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट्स में घूमें। आई ट्रैवल्ड इन द कार्स all packed with gents and not for a moment I felt uncomfortable. इनफैक्ट उल्टा वो बीच बीच में कोई भी रैंडम इंसान आपसे, जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं ना जहाँ लोगों का मन ख़राब होता है या आपको हो सकता है कि वॉमिटिंग हो, लोग खुद पूछते हैं आप ठीक हो, आप कंफर्टेबल हो, आपका बैग कहाँ है, ऊपर रख दें। और कई बार तो वो ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बातों बातों में वो आपसे इतना घुल मिल जाते हैं कि आप ऐसा कुछ ऑकवर्ड फील ही नहीं करते हो। लोकल ट्रांसपोर्ट से मैंने साउथ कश्मीर में ट्रैवल किया है, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, जो नाम मैंने सिर्फ अखबारों में पढ़े थे और नाम सुन के ही एक अजीब सा खौफ दिमाग में आता था, वो वहाँ जाकर ही दूर हुआ। हाँ, ये एरियाज़ थोड़े से ज़्यादा अफेक्टेड हैं और हो सकता है कि वो माहौल आपको वहाँ थोड़ा उतना कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन लोग वहाँ भी आपके लिए हेल्पिंग हैं। सिर्फ लोगों की बात नहीं है, उनसे बात करने की बात नहीं है। मैंने वहाँ के लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया और जो व्यू, जो एक्सपीरियंस ट्रेन से ट्रैवल करने का है ना कश्मीर में, वो आप मिस कर देंगे प्राइवेट टैक्सी बुक करके। अब ये मत करिएगा कि बटोहिया ने बोल दिया कि भाई बड़ा कश्मीर सेफ़ है, कंफर्टेबल है, तो आँख बंद करके चलते हैं। आँख नहीं बंद करनी है, अपने डर को और जो इमेज कश्मीर की है वो अपने मन से यहीं अपने घर पे छोड़ के जाना है। जहाँ पर आप हैं वहाँ अपनी आँखें और अपने कान खुले रखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे किसी नाके पर बहुत देर मत खड़े रहिए, कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीज़ बिगड़ने वाली है, क्राउड ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो वहाँ से निकल जाइए। कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग बिल्कुल हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्राई करिए कि आप वहाँ से निकल जाइए, वहाँ ज़्यादा देर मत रुकिए। इंटरनेट बैन वहाँ कभी भी हो सकता है, किसी भी छोटी मोटी घटना पे वहाँ इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो जाते हैं। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, घर वालों को बोल कर जाइए कि हो सकता है फ़ोन ना लगे। रूट्स के बारे में अवेयर रहिए। जैसे मुझे श्रीनगर से जम्मू जाना था और मैं अपने होटल से चेकआउट करके बस स्टैंड आ गई, और जब मैं बस स्टैंड आ गई तब मुझे पता चला कि वेडनेसडे को श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद रहता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप फंस सकते हैं। उसके लिए पहले से रिसर्च कर लीजिए, पता करके जाइए कब कहाँ क्या खुला है, क्या बंद है, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आप अवॉइड कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपके काम की थी? क्या ये वीडियो अच्छा लगा? या ये बोलना बहुत ऑकवर्ड लगता है, बट अब पूरा वीडियो देख लिया है तो लाइक मार दीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।